देखिए, स्वामी रामदेव जी ने कोई गलत बयान नहीं दिया। उन्होंने जो कहा यथार्थ कहा, सही कहा। आप जरा देखिए कि किस प्रकार से लव जिहाद मुस्लिम युवक करते हैं, हिंदू बेटी बहनों को बर्बाद किया, लाखों बहनों को। और आप देखिए कि इतनी मुस्लिम संस्थानें हैं, एक भी कभी इनके खिलाफ फतवा जारी नहीं किया। कन्हैया कुमार को सरेआम हत्या कर दिया जिहादियों ने नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के, लेकिन उस पर कभी कोई फतवा जारी नहीं हुआ इस्लामिक संस्थानों से। तो इसका मतलब सीधा है। आप देखो ना, धीरेन्द्र शास्त्री जी पे प्रश्न उठा, जितने हिंदू जादूगर थे आके दिखाने लगे, ट्रिक है वो है, 20 बातें करने लगे। और लेकिन क्या कोई मुस्लिम संस्थानें कभी ये बोलती है कि जी ये जिहाद जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, कभी बेटी बहनों को वो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? कभी एक भी मौलाना नहीं आएगा कहने कि जी ये गलत कर रहे हैं, कभी एक भी मुस्लिम संस्थान नहीं करता। तो क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि जितना हिंदुओं का उत्पीड़न करो वही धर्म बना लिया इन्होंने। अब वो सही में है कि गलत है? अगर गलत है तो इनको इनका विरोध करना चाहिए मुस्लिम संस्थानों को जो इनके विद्वान हैं, और अगर जो सही है तो इसका मतलब मौन है। तो निश्चित रूप से स्वामी रामदेव जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। हमारे यहाँ तो हिंदू सनातन में कुछ भी होता है तुरंत प्रश्न उठने लगता है और हिंदू ही हिंदू का विरोध करने लगता है। सबसे बड़ी बात यह है। तो ये चीज़ें हैं, इनमें हमें लगता है कि ये हो। उसी प्रकार से क्रिश्चियनों में भी है, वो दिन में ही दीपक जला के सोचते हैं कि बाकी जितना धर्मांतरण करो पाप करो, जितने हो सके अनाज के नाम पे कभी पाप करते हैं धर्मांतरण करा करके। हमारे यहाँ कोई भंडारे होता है, कोई भंडारे आश्रमों में संतों के द्वारा किया जाता है, कोई धर्मांतरण कराता है? कभी नहीं कराता। भूखे को भोजन दो, सेवा करो। अब जरूरी थोड़े कि उसको हम हिंदू बना दें। तो ये सब चीज़ें कहने का मेरा मतलब है कि बिल्कुल स्वामी रामदेव जी ने जो बोला है सही बोला है, यथार्थ बोला है। राम जन्मभूमि जो है पूरा, उसको एक सेकंड कॉल आई है बम से उड़ाने, उसको लेकर देखिए कहीं ना कहीं बेचैनी है लोगों को राम मंदिर बनने में। राम मंदिर देश और विश्व के लिए सद्भावना का संदेश देगा। तो ये संदेश जो सद्भावना का देगा वो निश्चित रूप से इससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही है। इसी कारण स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जानबूझ करके विघ्न डालने का काम कर रहे हैं। ये खर दूषण के रूप में है। ये चाहे चंद्रशेखर हो बिहार वाले, ये दोनों खर दूषण है। तो इसलिए मेरा मानना है कि एक तो इनके बोलने पे कार्रवाई किया जाए, इन पे कठोर कार्रवाई किया जाए, और योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है इनको सलाखों के अंदर डाला जाए, क्योंकि यही माहौल खराब कर रहे हैं। और इसके निश्चित रूप से धमकी के पीछे हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से जांच का विषय है। प्रधानमंत्री पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है, उसको सुनवाई है, कैसे आप? देखिए, बीबीसी का कृत्य बहुत ही घटिया है, और देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो पूरे विश्व स्तर पे देश का नाम गौरव बढ़ा रहे हैं, उस समय बीबीसी जानबूझ के, और हमें लगता है कि कांग्रेस के इशारे पे इस तरह की चीज़ें बना करके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की छवि खराब करने का ये प्रयास कर रहे हैं, जो अति निंदनीय है। पूरे देश के लोग इस विषय में देश के प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, और बाकी जो विपक्ष है, विपक्ष तो आप पीएम से लड़ते लड़ते, अब बीजेपी से लड़ते लड़ते राष्ट्रद्रोह पे भी उतर आती है। तो चाहे राहुल जी हो चाहे वो हो, कभी वीर सावरकर को गाली देते हैं, कभी बोल देते हैं देश पुजारियों का नहीं है। तो इसलिए विपक्ष पूरी तरह कन्फ्यूज है। वो देश हित की बातें नहीं कर रही है, वो देश के लोगों की बातें नहीं कर रही है, बल्कि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के व्यक्तिगत दुश्मनी और व्यक्तिगत खुंदक निकालने के लिए विदेशी देश विरोधी ताकतों से भी हाथ मिला रही है। ऐसा मेरा मानना है। इन सबकी विपक्ष की जाँच की जाने की आवश्यकता है। कुछ नहीं है ऐसा स्टेटमेंट आया है। देखिए, ऐसा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर जो समान नागरिक संहिता नहीं भी बने, लेकिन देश अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए तो ऐसे ही सब कुछ हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2023 हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आप देखो राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम जो है अमृत उद्यान हो गया। तो निश्चित रूप से अब हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है, और समान नागरिक संहिता तो ऐसे ही बन जाएगा जब हिंदू राष्ट्र होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि जल्द से जल्द संसद से देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तमाम समस्या खत्म हो जाएगी। में मध्य प्रदेश एक गांव है इस्लामपुर गांव, उसका नाम बदलकर जगदीशपुर किया गया है, समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं। इस देश में जब मजहब के नाम पे पाकिस्तान हो गया, इस्लामाबाद वहाँ बन गया, तो फिर देश में इस्लामाबाद की क्या हो सकता है भैया, इस्लाम नगर क्या हो सकता है? तो इसलिए जितने भी है सबका नामकरण होना चाहिए, सबका अपना कल्चर, अपनी देश, अपनी संस्कृति के अनुसार होना चाहिए, और सभी देशों में ऐसा होता है। तो इसलिए नाम बदले जाने का मैं स्वागत और समर्थन करता हूँ।